बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो आपको पोजेशन वाले सेंटेंसेस के पास्ट टेंस की शुरू करवाने लगा हूँ। ये लेसन नंबर 8 बनता है और हेड इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और उर्दू में पहचान स्ट्रेट अवे चलते हैं। अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में पास था, पास थी, पास थे या पास थी में से कोई एक आए, या फिर अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में रखता था, रखती थी, रखते थे या रखती थी वगैरह में से कोई एक आए, तो फ़िक्रा पास्ट टेंस के पोजेशन वाला होता है। स्टूडेंट नोट लिखिए कि इस तरह के जुमलों में कोई नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन पर अपनी मिल्कियत ज़ाहिर करता है। जो नाउन या प्रोनाउन अपनी मिल्कियत ज़ाहिर करता है उसे सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर आगे हेड लिखते हैं और फिर उसके बाद वो नाउन लिखते हैं जिसके ऊपर पोजेशन शो किया गया हो। अब चलते हैं इसके इंग्लिश स्ट्रक्चर की तरफ। अफर्मेटिव का है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पोजेस्ड थिंग। मेरे पास किताबें थी, आई हैड बुक्स, उसके पास एक कार थी, ही हैड ए कार। सेकंड स्ट्रक्चर है नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नो या नॉट एनी प्लस पोजेस्ड थिंग। एग्जांपल है, मेरे पास किताबें नहीं थी, आई हैड नो बुक्स या आई हैड नॉट एनी बुक्स। उसके पास एक कार नहीं थी, ही हैड नॉट ए कार या ही हैड नॉट एनी कार, ही हैड नो कार। ये सारी इसकी इंग्लिश हो सकती हैं। अब आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, हेड शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, पोजेस्ड थिंग और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पास किताबें थी, हैड यू बुक्स? क्या उसके पास एक कार थी, हैड ही ए कार? अब आ जाइए डबल इंट्रोगेटिव के ऊपर। उसके पास सोने की अंगूठी क्यों थी? वाई हैड ही ए गोल्ड रिंग? तुम्हारे पास मोबाइल क्यों था? वाई हैड यू ए मोबाइल फ़ोन? स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर तो ख़त्म हो गया। नोट लिखिए, तमाम किस्म के सब्जेक्ट्स के साथ हैड को ही इस्तेमाल किया जाता है। इधर वो है वाला चक्कर नहीं है कि दो हैं तो कौन से सब्जेक्ट के साथ और कौन से वाले के साथ। इधर सब के साथ यही। स्टूडेंट, ये सब कॉन्टिनेंट वाला स्ट्रक्चर था। अब इसकी स्पोकन इंग्लिश की तरफ चलते हैं। आई हैड नॉट एनी बुक्स, और स्पोकन इंग्लिश आई हैडंट एनी बुक्स, आई हैडंट एनी बुक्स। ही हैड नॉट एनी कार, ही हैडंट एनी कार। ये स्पोकन इंग्लिश। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव करें तो कैसे होगा? हैड यू नॉट एनी बुक्स? क्या तुम्हारे पास किताबें नहीं थी? और अगर हम स्पोकन में बोले हैडंट यू एनी बुक्स। और हैड ही नॉट ए कार? क्या उसके पास एक कार नहीं थी? स्पोकन इंग्लिश में हैडंट ही ए कार। और अगर क्वेश्चन टैग की बात करें, यू हैड बुक्स, हैडंट यू? पॉजिटिव स्टेटमेंट तो हैडंट यू। और उसके पास एक कार थी, ही हैड ए कार, हैडंट ही? भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट तो है ना की इंग्लिश। जो क्वेश्चन टैग जैसे कहते हैं है ना, उर्दू में हम कहते हैं उसके पास एक कार थी, है ना, तस्दीक करवाना चाहते हैं। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए आपने नॉट को हैड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके लगाना है, हैडंट ही। अब अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो कैसे होगा? अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो फिर कैसे है ना होगा? यू हैडंट एनी बुक्स या यू हैड नॉट एनी बुक्स, हैड यू। है ना क्या होगा? हैड यू। ही हैड नॉट एनी कार, हैड ही। है ना कैसे होगा? नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए हैड ही। ये स्पोकन इंग्लिश था। अब यहाँ पर
ये स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट ख़त्म हो गया। लेकिन उर्दू सेम है, इंग्लैंड का स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट ये आप पहले लिख लें, स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लैंड। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस गॉट प्लस पोजेस्ड थिंग। मेरे पास किताबें थीं, आई हैड गॉट बुक्स, उसके पास किताबें, एक कार थी, ही हैड गॉट ए कार। नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस गॉट प्लस पोजेस्ड थिंग। मेरे पास किताबें नहीं थी, आई हैड नॉट गॉट बुक्स, और उसके पास किताबें नहीं थी, ही हैड नॉट एनी बुक्स। अब आ जाइए इंट्रोगेटिव पर। तो स्टूडेंट्स इस तरह है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस पोजेस्ड थिंग प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसका स्ट्रक्चर है। और आपने क्या करना है, इसकी एग्जांपल देखनी है। क्या तुम्हारे पास किताबें थी, हैड यू गॉट बुक्स। वाई व्हेन वेयर हाउ हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस पोजेस्ड थिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे पास सोने की अंगूठी क्यों थी, वाई हैड यू गॉट ए गोल्ड रिंग। भाई ये तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें समझाने को इतना ख़ास बात नहीं थी। भाई ये समझिए इंग्लैंड वाले तरीके में हैड के बाद गॉट भी आता है, जो गेट की थर्ड फॉर्म है। इसको स्पोकन इंग्लिश में किस तरह करते हैं, वही तरीका। नेगेटिव के लिए स्पोकन इंग्लिश ये होगी, मेरे पास किताबें नहीं थी, आई हैड नॉट गॉट बुक्स। और अगर स्पोकन हो, आई हैडंट गॉट बुक्स। उसके पास एक कार नहीं थी, ही हैड नॉट गॉट ए कार। और अगर स्पोकन इंग्लिश में हो, ही हैडंट गॉट एनी कार। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, अगर हम इसको रिटन इंग्लिश में बोलें, हैड यू नॉट गॉट एनी बुक्स, क्या तुम्हारे पास किताबें नहीं थी। स्पोकन में हैडंट यू गॉट एनी बुक्स। और अगर हम ये कहें कि उसके पास, क्या उसके पास एक कार नहीं थी, हैड यू नॉट गॉट ए कार। और अगर हम इसको बोलें स्पोकन इंग्लिश में, हैडंट ही गॉट एनी कार। और अब आ जाए क्वेश्चन टैग पर, यू हैड गॉट बुक्स, हैडंट यू, ये है ना इसकी। अब नेगेटिव स्टेटमेंट ले लेते हैं, यू हैड नॉट गॉट बुक्स, हैड यू, अब है ना, हैड यू होगा, नॉट नहीं आएगा। उसके पास एक कार नहीं थी, ही हैड नॉट गॉट एनी कार, और इसका है ना हैड ही। स्टूडेंट्स ये मैंने आपको दो स्ट्रक्चर स्पोकन इंग्लिश समेत ये मैंने समझा दिए। और अब इसका थर्ड स्ट्रक्चर और उसकी स्पोकन इंग्लिश में पॉइंट्स और ट्रांसलेशन के लिए सेंटेंसेस वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मुझसे क्वेश्चन कीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर, मैं क्वेश्चन के आंसर दूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा। मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाई करूंगा। मेरा मिशन तरखाना नहीं पढ़ाना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।